इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमीन हाशवानी साहब, सनतकार हैं, माहिर मुआशियात हैं। अमीन हाशवानी साहब, बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपने यकीनन सुना बजट के हवाले से जो वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बजट को कैसा देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है? नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें जैसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि देखिए हम एक IMF प्रोग्राम में है। आज से 1.5 साल पहले देखिए तो हम डिफॉल्ट स्टेट पे थे। पाकिस्तान बॉन्ड नियरली 50% डिस्काउंट पे चल रहा था। दैट वाज अ जंग स्टेटस था। तो उसके बाद आप देखिए, आज देखिए एटलीस्ट हम कोई स्टेबिलिटी पे आ रहे हैं। अभी भी हम IMF प्रोग्राम में है और हम एक कंसोलिडेशन स्टेट पे जा रहे हैं, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें आई डोंट थिंक सो फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या किसी के पास कोई गुंजाइश है कोई रिलीफ देने का। ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, वो तो कोशिश करेगी कि जितना रिलीफ दे सके अवाम को ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, लेकिन रियलिटी यह है उनके पास गुंजाइश है ही नहीं। आपका इंडिया का आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आपका डिफेंस बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। क्लाइमेट चेंज आया हुआ है, उसके बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। आपके क्रॉप एग्रीकल्चर फेल हुआ है, आपके ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, ग्लोबल टैरिफ जैसे ट्रम्प के टैरिफ्स आ रहे हैं, आपके स्लो डाउन हो रहा है, प्लस आपकी इकोनॉमी अभी भी फ्रेजाइल है और बहुत सारे आपको रिफॉर्म करना है। सो इसमें आई फील गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं। आई अंडरस्टैंड इंडस्ट्रीज भी बहुत नाराज है कि हमें वो रिलीफ नहीं मिल रही है। और वाकई पाकिस्तान की कंपेटिटिव इंडेक्स में अगर आप देखें तो 100 पे रैंकिंग है आउट ऑफ 140। सो हमें इंडस्ट्रीज को रिलीफ देना है, लेकिन आई डोंट थिंक हमारे पास इस वक्त गुंजाइश है कि हम दे सकें। अमीन हाशवानी साहब, अब वज़ीर ख़जाना का कहना था कि इस साल टैक्स इन्फोर्समेंट से 400 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। अब हुकूमत दोबारा से री इन्फोर्समेंट की जानिब जाना चाह रही है और उन्होंने कहा है कि हमें टैक्स इन्फोर्समेंट को मजबूत बनाना पड़ेगा, वरना नए टैक्स लगाना होंगे या फिर मिनी बजट की तरफ जाना पड़ेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? ओ, बिल्कुल जरूरी है। देखिए, ये तो मैं समझता हमें आज से 40 साल पहले हमें करना था। ये एक तो ये नॉन फाइलर की कैटेगरी ये तो हमें खत्म करना था, ये एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट था। दूसरी इकोनॉमीज जो है हमारी साइज की 20% पे टैक्स टू GDP चलती है, हम 8% पे जा रहे थे। एटलीस्ट इस टाइम एटलीस्ट 10% पे तो हम आए, शुक्र, लेकिन इसको हमें 15% पे जाना पड़ेगा। सो नॉन फाइलर है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी है, जैसा FBR की है पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन बॉडी, उसको सेपरेट करना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, ये सारा का सारा हमें करना पड़ेगा, वरना हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं। और ये बड़े टफ मेजर्स है, ये आसानी से नहीं होता। ये एक फाइनेंस मिनिस्टर अकेला भी नहीं कर सकता और मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता है। इसमें आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को आपको ताउन करना पड़ेगा, आपको ब्यूरोक्रेट्स को, एस्टैब्लिशमेंट को, सिविल सोसाइटी को, बिजनेस कम्युनिटी को, ताजरान को, सबको साथ करना पड़ेगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया बजट में और ये हो जाएगा। एंड आपने देखा इवन मुशर्रफ के टाइम में अर्ली स्टेजेस में हमने ट्राई किया था डॉक्यूमेंटेशन की, तो यहाँ रोडों पे जुलूस निकल रहे थे ताजरान बरादरी के। इमरान खान के टाइम पे भी ट्राई किया था, फिर भी नहीं हुआ था। सो ये तो हमें करना पड़ेगा, ये कड़वा घूंटे हमें करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हमें उनकी जो कंसर्न्स है कि भाई वी डोंट वांट टैक्स वाला हमारे सर पे आए, ये हम समझ सकते हैं, पर इसकी भी सॉल्यूशंस है। सो ये नेसेसरी हमें करना है। अच्छा, वजीर आजम ने खुद एतराफ़ किया है और उन्होंने कहा है कि अशराफिया ने कम टैक्स दिया है तनख्वाहदार तबके की निस्बत। तो फिर तनख्वाहदार तबके की निस्बत अगर देखा जाए अशराफिया को टैक्स नेट में लाने के लिए इस साल आपको लगता है कि कोई हुकूमत इक़दाम कर सकेगी? देखिए, इन्होंने अनाउंस तो किया है बजट में और फाइनेंस मिनिस्टर ने ना सिर्फ इस साल पर लास्ट ईयर भी कहा था कि सैलरी क्लास को नाजायज तरीके से टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं कहता हूँ एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करे, शुक्र। और यही हो रहा है कि अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर टैक्स नहीं दे रहा है। इसके लिए जो भी टैक्स नेट में आए उसको ज्यादा से ज्यादा उसको टैक्स लग रहा है और उसकी वजह से आपका ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, आपकी इंडस्ट्रीज कंपेटिटिवनेस खो बैठी है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बहुत ज्यादा है रीजन के, बिकॉज आपकी टैक्स कलेक्शन नॉन फॉर्मल सेक्टर से हो रही नहीं है। तो इसके लिए बर्डन बजट तो आपको बैलेंस करना है ना, गाड़ी आपको चलानी है, तो आप कैसे चलाएंगे? तो हुकूमत यही करती है। तो इसके लिए आई फील कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव किया है डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, लेकिन अब बहुत टफ
इनको इन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी, वरना जो फॉर्मल सेक्टर को जितना आप जूस निकाल सकते थे आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। आप ज्यादा करेंगे तो वो पूरा बैठना शुरू हो जाएगा, इंडस्ट्रीज क्लोजर होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। आप एक हद होती है, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि जैसा सिगरेट इंडस्ट्रीज का आप देखते हैं, बड़े बड़े अखबार में आता है कि दो सिर्फ फैक्ट्रीज है, वो बाकी 40 से ज्यादा दे रही है, राइट। तो सिमिलरली आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री है, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज, आप जो उठाएं तो इन सबको अपना पूरा टैक्स देना पड़ेगा। और ये देखिए, कोई भी अपने कोई खुशी से नहीं देता है, ना तो अपने दिल से पूरे टैक्स देता है। ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि यस एग्जैक्टली। तो ये जब तक नहीं होगा, एंड अगेन आई एम सेइंग, कोई प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स भी है, तो इसमें पीटीआई भी प्रोविंशियल में है, मुस्लिम लीग भी है, पीटीपी है। सो दिस हैज टू बी अ पॉलिटिकली कंबाइंड एफर्ट। ये सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री की शक्ल देख के आप समझेंगे कि हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तमाम सियासी जमातों को कंसेंसस लाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी, उन्हें से गुफ्तगू करने के लिए अमीन हाशवानी साहब।